हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 30 नवंबर 2021 का कार्यपत्रक 35 यानी कि वर्कशीट 35 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। बेटा, ये जो वर्कशीट है आपके चैप्टर 8 जंतुओं में जनन पर आधारित है। तो आइए हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जनन जो है वो क्रिया है जिसमें एक नया जो है वो जीव जो है वो पैदा होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यदि हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी जीव जो है जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जनन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जनन नहीं होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि संतानें आगे पैदा होना जब बंद हो जाएंगी तो अगली पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे उनमें क्या होगी, उनकी संख्या कम होती जाएगी और बाद में क्या होगा, वो पीढ़ी जो है वो लुप्त हो जाएगी। जैसे कि डायनासोर्स जो है हमारे जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो ख़त्म होते होते वो अब लुप्त हो गए हैं बिल्कुल। तो इसलिए जनन जो है वो बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखें। यह 2 प्रकार का होता है। जनन जो है 2 तरह का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जीव नर और मादा आवश्यक हैं। कि लैंगिक जनन में क्या है, नर और मादा ज़रूरी होते हैं और उनसे जो है एक नया जीव जो है वो पैदा होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। इसमें क्या है, खाली एक जीव, ठीक है, वो जो है नया जीव बनाने की क्षमता रखता है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग होते हैं। मतलब पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। किन पौधों में होता है, उनमें क्या होता है, उस पौधे में नर और मादा के जनन अंग होते हैं, ठीक है, जो समानतः पादप के फूल में स्थित होते हैं। जो पौधा है उसका जो फूल होता है, फूल में क्या होता है, नर और मादा भाग जो है वो होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जननांग बोलते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। तो जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। नर के जनन भाग अलग होते हैं और मादा के जनन भाग अलग होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कारक युग्मक का निर्माण करना है। जो नर और मादा जो हैं जनन अंग हैं, वो उनका काम क्या है, वो उनका काम है एक युग्मक का निर्माण करना, ठीक है। ये युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो युग्मक बनाते हैं, नर और मादा मिलके जो युग्मक बनाते हैं, उससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। तो क्या हो गया कि पहले ये जो है युग्मक जो है वो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज जो हैं वो भ्रूण में भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण से फिर एक नया जीव बनता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो जहाँ जो नर और मादा जंतु होते हैं वो इस तरह का युग्मकों का जब संलयन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम से भी समझाया हुआ है। ये देखिए नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं और मादा युग्मक जिसको हम डिंब या अंडाणु बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज से फिर एक नया जीव जो है वो बनता है। आइए हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उसमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करें। इसमें अब हम जो है मनुष्य में जनन कैसे होता है उसकी जनन प्रक्रिया का पूरा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे
मनुष्य में लैंगिक जनन। मनुष्य में लैंगिक जनन कैसे होता है? यहाँ पे देखिए, नर जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं। जो नर जनन तंत्र होता है उसके कौन कौन से, उसमें क्या क्या होता है? एक जोड़ा वृषण, एक जोड़ा मतलब दो, तो दो वृषण होते हैं, दो शुक्राणु नलिका होती है और एक शिशन होता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए वृषण है, एक जोड़ा वृषण, ये वृषण बना हुआ है, ये दो वृषण है। ये जो है शुक्राणु नलिका है दो, ये एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, दो शुक्राणु नलिका है और एक जो है वो शिशन है। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो वृषण क्या होता है? वृषण का क्या काम करता है? वृषण में शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका उत्पादन होता है। तो शुक्राणु का काम क्या है? यहाँ पे वृषण का काम क्या है? वो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करता है। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। तो जो वृषण है ये नहीं कि दो चार शुक्राणु बना लेगा, तो वो उसमें क्या होता है? बहुत सारे लाखों की संख्या में जो है शुक्राणु निर्मित होते हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं वो जितनी सामान्य कोशिका में होते हैं उससे आधे होते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये देखिए बहुत छोटे होते हैं, और प्रत्येक में एक सिर, जितने भी शुक्राणु होते हैं सभी शुक्राणुओं में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है, ठीक है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए, जो पूंछ का क्या काम होता है? पूंछ जो क्या करती है वो शुक्राणु को अंडे की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे देखिए चित्र भी बना हुआ है, ये देखिए ये इसका सिर बना हुआ है, ये इसका बीच का भाग है और ये पूंछ है। पूंछ जो है आगे पीछे हिलती है जिससे कि वो उसको शुक्राणु को अंडे की तरफ लेकर जाती है। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है ताकि युग्मनज बनाने में के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। अब इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? शुक्राणु गर्भाशय और कहाँ पे जाता है? फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। शुक्राणु को कहाँ पहुंचना होता है? गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। वहाँ पे अंडा होता है और उससे क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है, ठीक है। तो अब आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जनन की को परिभाषित कीजिए। तो जनन, यहाँ पे ये देखिए, ये है जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। ये आप क्या हो गया? क्वेश्चन 1। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप ये वाला लिख दोगे, ठीक है। इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है वो ये लिख दोगे। आपका ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्न 2 है, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है? तो लैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है तो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैंगिक जनन, इसमें एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव दोनों आवश्यक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और फिर उसने पूछा कि क्या ये पौधों में होता है? तो हम लिखेंगे हाँ, ये पौधों में होता है। यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। इसका मतलब लैंगिक जनन जो है वो कहाँ होता है? पौधों में भी होता है। तो सेकंड का आंसर हो गया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से लेके ये वाला, और ये जो है आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो ये वाला जो चित्र है ये आपने पूरा बनाना है और इसके नाम जो है वो लिखने हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो पुरुष युग्मक का क्या नाम होता है, शुक्राणु। यहाँ पे देखिए, और इसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे वृषण में जो है क्या होता है, पुरुष युग्मक का क्या नाम है, शुक्राणु। वो कहाँ पैदा होते हैं, वृषण में पैदा होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहला हो गया शुक्राणु और यहाँ पे आ जाएगा वृषण। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए सही गलत लिखिए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था यह एक एकल कोशिका की तरह, ये देखिए यहाँ पढ़ा, यह एक एकल कोशिका की तरह है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। फिर है वृषण, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, ये सही है, हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पे वृषण जो है वो क्या करता है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, तो ये सही है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। तो इसी के साथ ही बेटा आपकी ये वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट्स अच्छी तरह से समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।